गुड इवनिंग प्यारे साथियों, मैं हूं रामसी यादव। आप सभी को अखिलेश कॉमर्स ट्यूटोरियल चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि कल मैंने एक जो वीडियो अपलोड किया था फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, आपने बहुत अच्छे से उसे देख लिया होगा और आप अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जो बच्चे बिहार बोर्ड 2026 के एग्जाम देना चाहते हैं उनके लिए हमारा चैनल लगातार वीडियो अपलोड कर रही है और लगातार आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन जो एग्जाम में आने का संभावना बहुत ज्यादा रखता है उसके लिए प्रिपरेशन करवा रही है। चलिए बच्चों, तो हम लोग करते हैं आज का सेशन स्टार्ट। हमारा पार्टनरशिप का यह सीरीज चल रहा है जिसमें हम लोग आज सीखने वाले हैं गुडविल। गुडविल का जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन है उसे हम लोग इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। और हाँ, एक बात को ध्यान रखना है, इन वह मतलब ये जो भी मतलब सीरीज मैं लेकर आ रहा हूं इसमें वो वही क्वेश्चन मैं इंक्लूड किया हूं जो बिहार बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और जितने प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा वॉच करेंगे और आप चीजों को समझ पाएंगे और आप प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करते रहेंगे ताकि आपका एग्जाम में अच्छा मार्क्स आ सके। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट किया जाए। सबसे पहले हम लोग समझते हैं इस क्लास के बेसिक्स इंट्रोडक्शन के बारे में स्टूडेंट, ताकि आपको एमसीक्यू सॉल्व करने में थोड़ा सा हेल्प हो सके। तो चलिए हम लोग पहले बेसिक्स इंट्रोडक्शन को समझ लेते हैं। चैप्टर का क्या नाम है? चैप्टर का नाम है मीनिंग, नेचर, फैक्टर्स अफेक्टिंग एंड मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन। यानी गुडविल का क्या मीनिंग मतलब है, गुडविल का क्या मीनिंग है, गुडविल का मतलब क्या होता है ये समझेंगे। उसके बाद इसका नेचर्स के बारे में समझेंगे, फैक्टर्स कौन कौन गुडविल को अफेक्ट करता है, ठीक है, और इसका वैल्यूएशन का कितने मेथड्स होते हैं, ये सारा इसी चैप्टर्स में हम लोग मतलब इसी वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि गुडविल क्या है। स्टूडेंट्स, गुडविल एक इनटेंजिबल एसेट्स है। गुडविल कैसा एसेट्स है बताइए सभी लोग? इनटेंजिबल एसेट है, इनटेंजिबल एसेट्स जिसे हम लोग न देख सकते हैं, न टच कर सकते हैं और न ही सीन कर सकते हैं। उसके बाद गुडविल एक इनविजुअल एसेट्स भी कहलाता है, इसलिए इसे इनविजुअल एसेट्स भी कहते हैं। ठीक है, तो इनविजुअल एसेट्स भी हम लोग बोल सकते हैं इसे। ठीक है, इनविजुअल एसेट्स, गुडविल क्या है? इंटेंजिबल एसेट्स एंड इनविजुअल एसेट्स है। ठीक है, गुडविल क्या है? जिसे हम लोग कैनोट टच और सीन कर सकते हैं स्टूडेंट, ना जिसे टच कर सकते हैं और ना जिसे सीन कर सकते हैं, कैनोट टच और सीन। आई होप कि आप गुडविल के बारे में समझ में आ गया होगा आप सभी को। और गुडविल मॉनेटरी वैल्यू है किसी भी फॉर्म का, ये मॉनेटरी वैल्यू कहलाता है। गुडविल जो होता है बाबू, ख्याति जो होता है मॉनेटरी वैल्यू होता है, यानी हम कह सकते हैं कि इसे मनी के टर्म्स में हम लोग मेजर कर सकते हैं। किसी भी फर्म का यह रिपुटेशन होता है, इसी को हम लोग गुडविल बोलते हैं। आप रेगुलर क्लास में अगर जो आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे तो आपको पता चल ही गया होगा कि गुडविल क्या है। क्लियरली आगे बढ़े। अब इसको कितने मतलब मेथड्स होते हैं वैल्यूएट करने का गुडविल का? तो इसका गुडविल को मेथड होते हैं जो वैल्यूएट करने का स्टूडेंट, वो 3 मेथड होते हैं। ये 3 मेथड होते हैं गुडविल को वैल्यूएट करने का। पहला मेथड को हम लोग बोलते हैं एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट। पहला मेथड को हम लोग बोलते हैं एवरेज प्रॉफिट स्टूडेंट। सेकेंड मेथड को बोलते हैं सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट मेथड। और थर्ड मेथड को हम लोग बोलते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड और ये हो गया सुपर प्रॉफिट मेथड। ये 3 मेथड्स होते हैं जिससे हम लोग गुडविल को कैलकुलेट करते हैं, यानी किसी फर्म का हम लोग गुडविल को जानकारी लेते हैं कि यह गुडविल कैसे निकाला जाएगा। ठीक है, अगर जो आपको यह समझ में आए तो नेचर ऑफ गुडविल के बारे में अगर जो हम लोग समझे स्टूडेंट, तो नेचर 4 नेचर्स के गुडविल होते हैं, 4 नेचर्स होते हैं गुडविल का। पहला होता है जिसमें हम लोग समझते हैं कैट गुडविल। क्या समझते हैं स्टूडेंट? कैट गुडविल, कैट गुडविल। सेकेंड में हम लोग समझते हैं डॉग गुडविल, डॉग गुडविल। थर्ड में समझते हैं हम लोग रैट गुडविल,
रैट गुडविल, और लास्ट वन होता है स्टूडेंट रैबिट गुडविल, रैबिट गुडविल। जो भी बेसिक चीजें जो है हम लोग इसको ना समझ लेते हैं पहले, उसके बाद हम लोग फिर पढ़ेंगे। गुडविल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के तहत होता है। गुडविल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के तहत, ठीक है। गुडविल में कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फ्लो होता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 होता है। चलिए टाइप्स ऑफ गुडविल को हम लोग समझ लेते हैं, टाइप्स ऑफ गुडविल को समझ लेते हैं थोड़ा सा स्टूडेंट। इसी स्लाइड में हम लोग टाइप्स ऑफ गुडविल को समझ लेते हैं। टाइप्स समझ लेते हैं गुडविल का। दो टाइप्स के गुडविल होते हैं स्टूडेंट, एक होता है परचेस गुडविल, परचेस गुडविल। चलिए गुडविल मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं स्टूडेंट, आप समझ जाइएगा, ठीक है। और एक होता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल, सेल्फ जनरेटेड गुडविल मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप समझ जाइएगा। चलिए इसमें से परचेस गुडविल को हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जिसको हम लोग बैलेंस शीट बोलते हैं स्टूडेंट, जिसे हम लोग बैलेंस शीट बोलते हैं, उसमें दिखाया जाता है। हम रिकॉर्ड कर दे रहे हैं, यस का मतलब इसे दिखाया जाता है। और सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बैलेंस शीट में यानी बैलेंस शीट में नहीं दिखाया जाता है। आप प्यार से समझते जाइएगा आप लोग, मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है ना। तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल को हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं दिखाते हैं, लेकिन परचेस गुडविल को हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में स्टूडेंट्स क्या करते हैं बोलिए, दिखाते हैं। इतना आप लोग को क्लियर हुआ? चलिए इतना क्लियर हुआ। चलिए अभी तो हम लोग एमसीक्यू सेशन लेकर आ रहे हैं, तो पूरा तो हम आपको नहीं पढ़ा पाऊंगा जैसे एज अ रेगुलर क्लास में पढ़ाता हूं, लेकिन अगर जो आप लोग कमेंट करेंगे, अगर जो आप लोग प्यारे भरे कमेंट करेंगे, अगर जो आप लोग का मन होगा कि भैया एक अच्छा सा सेशन गुडविल पे लेकर आइए ना, ताकि डीपली आपको नॉलेज मिल सके, आपको बेसिक्स पूरे जानकारी मिल सके कि गुडविल चैप्टर क्या होता है, कैसे हम लोग गुडविल को कैलकुलेट करते हैं, कैसे हम लोग गुडविल को वैल्यूएट करते हैं। कैलकुलेट और वैल्यूएट दोनों एक ही चीज हुआ, लेकिन गुडविल में हम लोग वैल्यूएट बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम पूरा A to Z आपको मतलब एक अलग से सेशन लेकर आऊंगा, एक अलग से क्लास रिकॉर्ड कर दूंगा आपके लिए, या फिर लाइव लेकर आ जाऊंगा, उसमें पूरा का पूरा आपको बता दूंगा, ठीक है। कब ये कब होगा? जब इस वीडियो पे कम से कम 50 को कमेंट आएगा तभी होगा, क्योंकि भाई आप ही तो मेरा मोटिवेशन होना, क्योंकि आप ही तो मेरा मोटिवेशन होना। आप करोगे, आप कहोगे तभी मैं लेकर आऊंगा, है ना। जब आप देखोगे ही नहीं तो फिर मैं क्यों लेकर आऊंगा, जब आप देखोगे ही नहीं तो मैं फिर क्यों लेकर आऊंगा, है ना। चलिए तो इसे आप लोग पहले एक बार लिख लीजिएगा, इसे आप लोग एक बार पहले लिख लीजिएगा स्टूडेंट, लिख लिया आप लोग। चलिए फिर हम लोग समझते हैं कि गुडविल को हम लोग बिजनेस से अलग नहीं कर सकते हैं स्टूडेंट। हम लोग जब तक फर्म को मतलब फर्म बेच दे सकते हैं, गुडविल को हम लोग सोल्ड कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, लेकिन इसको फर्म से सेपरेट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसका लगाव बिजनेस से ही होता है। इसका लगाव किससे होता है बताइए? बिजनेस से ही। और सेल्फ जनरेटेड गुडविल आपकी रेपुटेशन की वजह से डेवलप होती है। आप धीरे धीरे जब मेहनत करते हो, जब आपकी कस्टमर के मतलब आपका कस्टमर आप पे ट्रस्ट करने लगते हैं, जो ग्राहक के राजा कहलाते हैं स्टूडेंट। बाजार के राजा कौन है आपको पता होना चाहिए, कौन होते हैं? ग्राहक होते हैं। बाजार के राजा कौन होते हैं? ग्राहक होते हैं। किंग ऑफ मार्केट बोला गया है कस्टमर को, किंग ऑफ मार्केट बोला गया है कस्टमर को। बहुत अच्छा अच्छा आप लोग का प्यारा प्यारा कमेंट आ रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। इसी तरीके से प्यार दुलार मुझे देते रहिए। और हाँ, अगर जो आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो थोड़ा सा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है ना, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और हाँ, अगर जो आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक तो आप जरूर करके जाइए, क्योंकि आपको हर वह वीडियो यहाँ देखने को मिलेगा जो आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट है, जो आपको एग्जाम में काम आने वाला है स्टूडेंट, ठीक है। तो आप लोग मन लगा के पढ़ाई करते रहिए, जुनूनी तरीके से आप लोग पढ़ाई करिए, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अब की बार 400 पार सभी को होना चाहिए। और हाँ, अखिलेश कॉमर्स ट्यूटोरियल आप सभी के लिए रात दिन मेहनत कर रहा है स्टूडेंट। आपको हर एक वीडियो यहाँ पे देखने को मिलेगा, चाहे वो थ्योरी की बात हो, सब्जेक्टिव हो, प्रैक्टिकल्स हो, अकाउंट्स की बात हो, इकोनॉमिक्स की बात हो, ईपीएस हो, बीएसटी हो, एवरीथिंग सब कुछ आपको हमारे चैनल पे मिलने वाला है, ठीक है। तो क्लास को स्टार्ट किया जाए स्टूडेंट, स्टार्ट किया जाए। एक चीज और मैं बता दे रहा हूं, थोड़ा सा समझिएगा। इसमें सवाल ये भी आता है
कि सबसे हाई किसका होता है, गुडविल सबसे हाई किसका होता है, हाई, तो हम लोग किसको बोलेंगे, बोलिए कैट को बोलेंगे। सबसे हाई किसका होता है बताइए स्टूडेंट, कैट को होता है। और सबसे अगर जो लो की बात करें, सबसे लो की बात करें, बताइए कि सबसे लो गुडविल किसकी होती है, सबसे लो गुडविल किसकी होती है, सबसे लो। देखिए जब भी आपसे पूछे कि सबसे लो गुडविल किसकी होती है, तो हम लोग बोलेंगे किसका, रैबिट का। किसका बोलेंगे, रैबिट का। रैबिट का सबसे लो होता है। किसका लो होता है बताइए, रैबिट का गुडविल क्या होता है, सबसे लो होता है। चलिए आगे बढ़े। चलिए एक बार आप इससे स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए ना, ताकि आप लिख सके अपने कॉपी पे, निकाल लीजिए। बहुत अच्छा, वेल डन। कंटिन्यू करें आगे बाबू सेशन को, बहुत अच्छा। चलिए तो हम लोग अगले क्वेश्चन पे, अब आपको स्क्रीन पे आपके लिए सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है। आपके स्क्रीन पे सबसे पहला क्वेश्चन आ गया है, बताइएगा। अभी हमने बताया था जस्ट वही सवाल आपको, देखिएगा मैंने यहाँ पे ये भी लिख रखा है स्टूडेंट कि ये सवाल कब पूछा गया था, ये सवाल कब पूछा गया था। मैंने ये भी लिख रखा है कि ये सवाल कब पूछा गया था। अगर जो आप ध्यान से देखेंगे, अगर जो आप ध्यान से देखेंगे तो देखिएगा ये सवाल कब पूछा गया था। देखिए, बीच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, इसमें से कौन वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का मेथड नहीं है। अच्छा आप बताइए, अभी हमने बताया ना एवरेज प्रॉफिट वैल्यूएशन ऑफ मेथड का होता है गुडविल का, सुपर प्रॉफिट भी मैंने अभी बताया आपको, और कैपिटलाइजेशन मेथड भी बताया। यानी हम कह सकते हैं कि वैल्यूएशन ऑफ मेथड जो होता है गुडविल का, ये एवरेज भी होता है, सुपर भी होता है, और कैपिटलाइजेशन भी होता है। हिंदी वाले बच्चे औसत लाभ वृद्धि, अधिलाभ वृद्धि और पूंजी लाभ वृद्धि, यानी ये तीन होता है। तो किसके साथ में हम लोग करेक्ट क्या हो जाएगा, हम लोग का आंसर स्टूडेंट ए इज द करेक्ट हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पे कि रिवैल्यूएशन कोई मेथड नहीं होता है जो गुडविल को कैलकुलेट करे, जो गुडविल को कैलकुलेट करे, यानी रिवैल्यूएशन मेथड गुडविल में कैलकुलेट करने का नहीं होता है स्टूडेंट। समझ में आया आप लोगों को, चलिए बहुत अच्छा, ठीक है। तो हम लोग किसके साथ में जाएंगे बाबू, आंसर मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट। करेक्ट आंसर मेरा क्या हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है स्टूडेंट, चलिए आगे बढ़े, ठीक है आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे, अगले सवाल आपके स्क्रीन पे, बीच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसमें से किसे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, इसमें से किसे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। देखिएगा नहीं करते हैं पूछा है आपसे, नोट बिल रिकॉर्डेड, बिल नोट रिकॉर्डेड, बिल नोट रिकॉर्डेड मतलब निम्नलिखित में से किसे लाभ हानि संयोजन या विनियोजन खाता में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, लिखा नहीं जाता है। देखिएगा लिखा नहीं जाता है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूछे तो बताइए, इससे तो हम लोग डेबिट साइड में लिखते थे ना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पूछे, इसे भी प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन के क्रेडिट साइड में लिखते थे ना, यस। पार्टनर्स का सैलरी को भी हम लोग डेबिट साइड में लिखते थे ना। मैनेजर का कमीशन कहां पे लिखते थे स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए, जो बच्चे पढ़ रहे हैं मन लगा के उन्हें पता होना चाहिए। इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते थे, और उसके बाद वहां से हम लोग नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते थे, और उसके बाद फिर हम लोग इसको प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन में ट्रांसफर करते थे, वही नेट प्रॉफिट को। तो कहां दिखाते थे बताइए, मैनेजर कमीशन को कहां पे दिखाते थे बताइए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर स्टूडेंट, डी इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। जो बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं ना, उनको यह गलती नहीं करना है, उनको यह गलती नहीं करना है। और बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि यह 2024 में सवाल आया था, बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि यह सवाल 2024 में आया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़े हम लोग, बहुत अच्छा, गुड वर्क। चलिए अगला सवाल है स्टूडेंट आपके स्क्रीन पे, गुडविल इज अ, गुडविल इज अ, गुडविल क्या है, गुडविल इज अ, बताइए। देखिएगा कितना अच्छा सवाल है। अभी हमने बताया आपको कि गुडविल क्या है। मैंने बोला था कि गुडविल अभी क्या था, इनविजुअल एसेट्स भी है और इनटेंजिबल एसेट्स भी है। इनविजुअल और क्या है बाबू बोलो, इनटेंजिबल है, इनटेंजिबल भी है। तो इनविजुअल भी हो जाएगा, इनटेंजिबल भी हो जाएगा। और इनविजुअल और इनटेंजिबल आपको पता होना चाहिए ना कि फिक्स्ड एसेट्स का दो टाइप होते हैं स्टूडेंट। फिक्स एसेट का कितने टाइप्स होते हैं स्टूडेंट बोलिए, फिक्स एसेट का कितने टाइप होते हैं, दो टाइप्स होते हैं। एक क्या बाबू बोलो, टेंजिबल, क्या बोलो,
टेंजिबल, और एक क्या इंटेंजिबल, एक क्या इंटेंजिबल। तो बताइए अगर जो इंटेंजिबल गुडविल है मेरा, अगर जो गुडविल इंटेंजिबल एसेट्स है तो क्या यह फिक्स एसेट नहीं हो सकता? यस, हो सकता है। अगर जो इंटेंजिबल एसेट्स मेरा गुडविल है तो क्या यह फिक्स एसेट नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट क्या हो जाएगा बाबू आपका? बोलिए सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा करेक्ट? सी हो जाएगा। यानी ख्याति क्या है? अस्थाई संपत्ति, अदृश्य संपत्ति, यानी ए एवं बी दोनों। तो ए और बी दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। बहुत सारे यूट्यूब पे जो टीचर्स हैं ना बाबू, वो क्या करते हैं ना, इस क्वेश्चन को क्या करते हैं ना कि आपको इनविजुअल एसेट्स लगवा देंगे आंसर, इनविजुअल एसेट्स बोल देंगे कि करेक्ट आंसर इनविजुअल एसेट्स है। लेकिन ये गलतियां आपको नहीं करनी है। आप किससे पढ़ रहे हैं? आप रामसी भैया से पढ़ रहे हैं ना, तो ये गलती आपको नहीं करना है, ठीक है ना, ये गलती आपको नहीं करना है, ठीक है ना। तो हम लोग किसके साथ में जाएंगे बाबू? बोथ ए एंड बी के साथ में, बोथ ए एंड बी के साथ में, करेक्ट। और देखिए ना कितना इंपॉर्टेंट ये है कि भाई ये 2017 में भी पूछा है बाबू, और 2024 में भी पूछा है, 2017 में भी पूछा और 2024 में भी पूछा। इसका मतलब ये है कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। तो आप लोग मजे ले रहे हैं हम हमारे साथ में। चलिए, पढ़ाई में मजा लेना ही चाहिए, पढ़ाई में मजा ही लेना चाहिए। बिना मजा के जिंदगी कहाँ है यार, है ना। अरे भाई कब मर जाएंगे कौन जानता है ना। तो पढ़ाई को एंजॉय के साथ में ही करना है ना बाबू, ठीक है ना। इतना सीरियस मूड में होके क्या फायदा है, इतना सीरियस मूड में होके क्या फायदा है। थोड़ा सा अच्छे तरीका से पढ़ लेते हैं, मजे में पढ़ लेते हैं, है ना। और मजे मजे में हम लोग पढ़ के अच्छे नंबर ला लेंगे, है ना, मजा आ जाएगा ना। चलिए बहुत अच्छा, गुड गुड, आगे बढ़े बाबू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन पे आइएगा, देखिएगा, द कैपेसिटी ऑफ नेचर ऑफ गुडविल इज लो। अरे वाह, मैं तो ये सब ऑलरेडी आप लोग को बता रखा है यार, आपको तो मैंने स्टार्टिंग में ही बता रखा है, और वही सवाल यहाँ पे आ रहा है। बताइए, बोलिए, अगर जो आप इसी तरीका से अगर जो रेगुलर क्लास अगर जो हमारा आप ज्वाइन कर लीजिएगा तो बताइए कितना अच्छा रहेगा ना, है ना। अगर जो आप किसी भी स्टूडेंट को अगर जो रेगुलर क्लास अगर जो ज्वाइन करना हो और आपको पीडीएफ वगैरह भी चाहिए तो आप मुझे मैसेज करिएगा 8084228948 पे, 8084228948 पे। ये मेरा नंबर है स्टूडेंट, आप इसको सेव भी कर सकते हैं रामसी सर के नाम से, आप इसे सेव भी कर सकते हैं रामसी सर के नाम से। और आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, है ना। चलिए मैं आपको क्या दे दूंगा? बोलिए पीडीएफ। अगर जो आप मैसेज नहीं कर सकते हैं तो आप हमारे इंस्टा आईडी पे भी जा सकते हैं और लिख सकते हैं रामसी CA80, रामसी, ये वाला अंडरलाइन वाला कोमा देना है, ठीक है, CA80। आप इसे फॉलो कर लीजिए, जाइए आप लोग इंस्टा पे जाइएगा हमारा आईडी पे और इसे फॉलो कर लीजिएगा। मैं सभी को फॉलो बैक दूंगा, मैं सभी को फॉलो बैक दूंगा, ठीक है ना, मैं सभी को। और हाँ, एक बात खास ये भी है कि यूट्यूब चैनल को तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, यूट्यूब चैनल को तो सब्सक्राइब करना नहीं भूले बाबू। देखिए, अगर जो आप मुझे एक सब्सक्राइब करके जाओगे तो मैं आपके लिए डेली वीडियो बनाऊंगा, है ना, और मैं डेली वीडियो बनाऊंगा और फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं बाबू, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, समझ रखिए, एकदम पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट। सभी स्टूडेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ भी दिया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, और पूरा सिलेबस कवर करूंगा बाबू। एक दो वीडियो बना के सर मतलब और दूसरे टीचर्स नहीं मैं छोड़ नहीं दूंगा इस पे, ठीक है ना बाबू। पूरा वीडियो बनाऊंगा आपके लिए A to Z। मैं पिछले क्लास में बाबू सेकेंड चैप्टर का मैंने वीडियो बना रखा है, ठीक है ना। तो सेकेंड चैप्टर का वीडियो अगर जो देखना हो आपको तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जाइए और वहां आपको मिल जाएगा, है ना। तो ये सारा जानकारी अगर जो आप रखना चाहते हैं तो इसे स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए, तो इसको तो मैंने बताया ही नहीं, ठीक है ना। द कैपेसिटी ऑफ नेचर ऑफ गुडविल इज लो। क्या होता है, किसका गुडविल लो होता है बाबू? रैबिट का बाबू लो हो, मतलब लो होता है। किसका होता है लो? बताइए, रैबिट का लो होता है। और हाई किसका होता है बाबू? बोलिए, कैट का क्या होता है बाबू? बोलिए, हाई होता है। कैट का क्या होता है बाबू? हाई होता है। तो कैट का हो जाएगा हाई और रैबिट का क्या हो जाएगा बाबू? बोलिए, लो हो जाएगा, है ना। चलिए बहुत अच्छा। तो हम क्या कह सकते हैं कि भैया बिल्ली का जो होता है ना ख्याति, बिल्ली का ख्याति क्षमता जो होता है वो अधिक होता है। क्या होता है बाबू? बोलिए, अधिक होता है। बिल्ली का जो ख्याति क्षमता होता है वो अधिक होता है। और सबसे जो कम होता है भैया वो खरगोश का क्या होता है बाबू? बोलो ना, कम होता है। खरगोश का क्या होता है बाबू? कम होता है। तो ख्याति की क्षमता सबसे अगर जो अधिक आपसे पूछे तो हम लोग बिल्ली बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बिल्ली। C for कैट, C for कैट, C for बाबू कैट, और R for
रैबिट, और रैबिट तो आपको पता ही होना चाहिए, है ना, खरगोश तो आप जानवे करते हैं, बिल्ली तो आपके घर में भी मिल जाएगी। तो सबसे अधिक बिल्ली किसकी हो, मतलब जो ख्याति जो होती है सबसे अधिक किसकी होती है, बिल्ली की होती है। ख्याति सबसे अधिक किसकी होती है, बिल्ली की। क्यों होती है आपको पता है, क्योंकि बिल्ली जो होता है ना बाबू, ये बिजनेस को, जैसे मतलब हम लोग को घर को छोड़ के कहीं नहीं जाता है, वैसे ही इसका जो ख्याति, इस प्रकार की जो ख्याति होती है वो बिजनेस को छोड़ के कहीं नहीं जाती है, इसलिए इसका वैल्यू जो होता है ना बाबू ज्यादा लगाया जाता है बिजनेस में, ठीक है, इसलिए इसका वैल्यू ज्यादा लगाया जाता है। ये सब जानकारी आपको कोई दूसरा टीचर्स आपको यूट्यूब पे आई थिंक नहीं दे पाएंगे, ठीक है ना, ठीक है, मैं किसी को बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये जानकारी आपको नहीं दे पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं हम लोग। अब बोलता है कि द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड। बोलिए, मैंने बोला था ना मॉनेटरी वैल्यू के बारे में, बोला था ना क्या होता है मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द बिजनेस, मैंने बोला यस, मेरा स्टूडेंट फायर है फायर। अरे मेरा स्टूडेंट क्या, बोलो ना फायर है फायर, बोलो ना क्या फायर है फायर, यस, आग लगा देंगे, अरे आग लगा देंगे, आग क्या लगा देंगे बाबू, बोलो ना आग लगा देंगे बाबू। किसका ज्यादा होता है बाबू, बोलिए, रेपुटेशन मॉनेटरी वैल्यू, यानी व्यवसाय के प्रसिद्धि मूल्य को ही क्या बोलते हैं, मौद्रिक मूल्य को क्या बोलते हैं बाबू, ख्याति बोलते हैं। व्यवसाय के मौद्रिक मूल्य को ही क्या बोलते हैं बाबू, बोलो ना ख्याति बोलते हैं। यस सर, कैरेक्टर आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा, ए हो जाएगा, है ना। और इसमें सुपर प्रॉफिट पूछा है बाबू, सुपर प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है बाबू, बोलो, यहाँ पे शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, ठीक है ना, एवरेज 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 प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस हो जाएगा आपका नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस क्या हो जाएगा बाबू, नॉर्मल प्रॉफिट, है ना। तो और सरप्लस का मतलब क्या होता है, अधिक क्यों होता है, मैं सारा कुछ ए टू जेड आपको जानकारी देते जाऊंगा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर का क्या हो जाएगा आपका आंसर यहाँ पे 5। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स कितना कितना दिया, 6,000, 13,000, 8,000 रिस्पेक्टली, गुडविल एट 2 ईयर्स ऑफ परचेज ऑफ द नेट प्रॉफिट विल बी, क्या हो जाएगा बाबू, देखिए क्या बोल रहा है आपसे, आपसे आपको बोल रहा है गुडविल निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए आपसे बोल रहा है, बोलिए, आपसे गुडविल पूछ रहा है, 2 साल का गुडविल पूछ रहा है आपसे, 2 साल का एवरेज प्रॉफिट, नेट एवरेज प्रॉफिट पे आपसे पूछ रहा है बाबू, और आपका जो प्रॉफिट जो दिया हुआ है 6,000, 13,000 और 8,000 दिया हुआ है, 6,000, 8,000 और 13,000 दिया। बोलता है कि पिछले 3 वर्षों के लाभ क्रमशः 6,000, 13,000 तथा 8,000 थे। औसत शुद्ध लाभ के 2 वर्षों के क्रय के आधार पे आपको ख्याति का गणना करना है। चलिए आप लोग बनाइए, आंसर कमेंट कीजिए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 2 फॉर्मूला आपको याद रखना है बाबू इसमें। पहला है एवरेज प्रॉफिट बराबर, पहला क्या है बाबू, एवरेज प्रॉफिट बराबर, एवरेज प्रॉफिट बराबर, एवरेज प्रॉफिट बराबर एक फॉर्मूला आपको याद रखना है। एवरेज प्रॉफिट बराबर क्या होता है बाबू, टोटल प्रॉफिट, मैं आपको शॉर्ट में बता दे रहा हूं बाबू, ठीक है ना, ठीक है, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर। एक तो ये फॉर्मूला याद रखना है आपको। सेकेंड में बाबू आपको याद रखना है गुडविल का फॉर्मूला, ठीक है, गुडविल का फॉर्मूला, ये शॉर्ट में गुडविल लिखा हुआ है, ठीक है, गुडविल का फॉर्मूला। यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट को बाबू हम एपी लिख रहे हैं, ठीक है, एपी लिख रहे हैं, चलेगा ना, चलेगा, बहुत अच्छा। फिर उसके बाद हम लोग लिख रहे हैं इसका नंबर ऑफ परचेस ईयर, देखिए यही एट 2 परचेस ऑफ द ईयर, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, नंबर ऑफ ईयर परचेस्ड, मैं पूरा नहीं लिखा हूं, ठीक है ना, क्योंकि स्पेस मेरे पास नहीं है, नंबर ऑफ ईयर परचेस्ड, ठीक है, आपको यहाँ क्लियर हो गया। अब इसी फॉर्मूला के आधार पे बाबू हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए टोटल प्रॉफिट कैसे निकलेगा बाबू, एवरेज, पहले एवरेज प्रॉफिट निकाल लेता है ना, तो हम लोग एवरेज प्रॉफिट, तो टोटल प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 6,000, 13,000 और 8,000 को जोड़ना पड़ेगा। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे 6,000 प्लस कितना हो जाएगा बाबू, बोलिए 13,000 प्लस कर देते हैं यहाँ पे प्लस 8,000 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ ईयर्स गिन लेंगे, 1 साल, 2 साल, 3 साल, देखिएगा 1 साल, 2 साल और 3 साल, कितना हो जाएगा बाबू, टोटल कितना हो जाएगा, 3 साल, 3 साल हो गया, ठीक है, भागा करेंगे, टोटल करेंगे, तो देखिए 6 और 13 को जोड़ते हैं तो कितना होता है, 19 हो जाता है, और 19 में 8 अगर जो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो टोटल कितना हजार हो गया बाबू, बोलिए 27,000 हो गया, कितना हो गया, 27,000 हो गया। डिवाइड कितना से कर देंगे, 3 से भागा दे देंगे, कितना से भागा दे देंगे, बोलिए 3 से भागा दे देंगे, बहुत अच्छा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 9,000 हो जाएगा।
तो हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना हो गया बोलिए 9,000 हो गया। एवरेज प्रॉफिट कितना हो गया 9,000 हो गया। देखिए बच्चों को दिख नहीं रहा तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ना, कितना हो जाएगा बाबू 9,000 हो जाएगा। एवरेज प्रॉफिट कितना हो जाएगा 9,000 हो जाएगा। तो एवरेज तो निकल गया, अब हमें निकालना क्या है गुडविल निकालना है। तो गुडविल बराबर क्या होता है एवरेज प्रॉफिट नंबर ऑफ ईयर्स कितना दिया हुआ है 2 ईयर्स दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे 2 ईयर्स दिया हुआ है ना, 2 ईयर्स, 2 ईयर्स यहाँ पे दिया हुआ है ना। तो 2 ईयर्स यहाँ पे 2 से क्या कर देंगे इसे बाबू गुन्ना। तो 9 दूनी कितना हो जाएगा बाबू बोलिए 18,000। कितना हो जाएगा 9 दूनी कितना हो जाएगा 18,000। तो कौन सा आंसर में 18,000 है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा करेक्ट बाबू बोलिए डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, है ना। इस तरीका से और भी कोई क्वेश्चन दिया रहे, अगर जो फिगर चेंज करके दिया रहे बाबू तो आप लोग इसे एक बार जरूर बनाइएगा, ठीक है ना। एक बार प्रैक्टिस जरूर करिएगा, आप लोग घर पे एक बार प्रैक्टिस जरूर करिएगा। आगे बढ़े बाबू, चलिए नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे 7 नंबर क्वेश्चन है। देखिएगा गुडविल इज अ, गुडविल क्या है गुडविल इज अ, मैंने बोला था ना बाबू आपको, देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको 2023 में पूछा गया सवाल है, ये भी ध्यान रखना है। तो गुडविल क्या है खा मतलब साख होती है, साख यहाँ पे लिख दिया है ना। देखिए यहाँ पे हम लोग ख्याति भी कर सकते हैं, ठीक है। क्या लिख सकते हैं बोलिए ख्याति, इसको बोल सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इसको साख भी बोलते हैं, ठीक है। तो ख्याति होता है या ख्याति होती है, प्रतिष्ठा भी है बिजनेस का, कृति भी होती है और यश भी होती है, ये इनमें से बाबू सभी हो जाएगा, ठीक है। गुडविल क्या है रेपुटेशन है, नेम है, फेम है, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा बाबू, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, यानी डी इसका करेक्ट हो जाएगा आंसर, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं बाबू हम लोग, नेक्स्ट सवाल पे देखते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिएगा टाइप्स ऑफ गुडविल, टाइप्स यहाँ पे पूछ दिया है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे नेचर्स भी कर सकते हैं बाबू, नेचर्स भी कर सकते हैं, ठीक है। नेचर्स ऑफ गुडविल भी सवाल आ सकता है, ठीक है। नेचर्स ऑफ गुडविल भी आ सकते हैं। तो हमने पढ़ाया था आपको रैट गुडविल होती है, कैट गुडविल होती है, एलिफेंट नहीं होता, एलिफेंट नहीं होता है। और क्या होता है बोलिए रैट कैट हो गया, एक क्या होता है बोलो डॉग होता है, एक क्या होता है डॉग होता है, और एक क्या होता है रैबिट होता है। देखिए एक एक चीज हम लोग बेसिक जानकारी दे रहा है। तो 2 यहाँ हो गया, सी में यहाँ और डी में यहाँ, यानी 4 होते हैं। कितने होते हैं 4 होते हैं। तो बोलता है कि नोट मतलब कौन नहीं है, टाइप्स ऑफ गुडविल है, सॉरी पूछा है मतलब कौन है। तो देखिए एलिफेंट तो नहीं है ना, एलिफेंट तो नहीं है, एलिफेंट नहीं होगा तो बचेगा क्या रैट और कैट, रैट और कैट। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बाबू डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका करेक्ट डी हो जाएगा। यानी हम किसके साथ में जाएंगे बताइए डी के साथ में, है ना, डी के साथ में, यानी करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा बाबू डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। एबनॉर्मल प्रॉफिट इज, एबनॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, असाधारण लाभ होता है, एबनॉर्मल प्रॉफिट इज। चलिए देखिएगा आप लोग 9 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए एक बार। चलिए देखिए नॉर्मल प्रॉफिट, अब सॉरी एबनॉर्मल प्रॉफिट का मतलब होता है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। जो एक्चुअल जो आपको एवरेज जो प्रॉफिट हुआ है बाबू, एक्चुअल जो प्रॉफिट जो आपको हुआ, एक्चुअल जो प्रॉफिट, उसमें से अगर जो हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर देते हैं तो क्या कहलाता है एबनॉर्मल प्रॉफिट। क्या कहलाता है एबनॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। तो इसलिए करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। द एक्सेस ऑफ एक्चुअल ओवर द नॉर्मल इज कॉल्ड, बोलता है कि द एक्सेस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट का जो एक्सेस है मतलब एक्चुअल प्रॉफिट जो ज्यादा है, किससे ज्यादा है बाबू बोलो नॉर्मल प्रॉफिट से। किससे ज्यादा है नॉर्मल प्रॉफिट से, अभी तो मैंने बताया ना, है ना। द एक्सेस ऑफ एक्चुअल ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट इज कॉल्ड, क्या हो जाएगा बताइए करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा बाबू बोलिए। देखिए जब बाबू एक्चुअल मतलब आपको प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा है, मतलब एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा है किससे नॉर्मल प्रॉफिट से। मान चलो कि ऐसा समझते हैं बाबू कि आपने बिजनेस में 5 लाख रुपया लगाया, कितना रुपया लगाया बाबू बिजनेस में बोलो 5 लाख रुपया आपने लगा लिया बिजनेस में, आपने बिजनेस में 5 लाख रुपया लगा लिया, सबको समझ में आना चाहिए 5 लाख। और आपने सोचा कि हमें कम से कम इसमें से 10% हमें रिटर्न मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए 10% हमें क्या मिलना चाहिए बोलो रिटर्न मिलना चाहिए। क्लियर। तो 5 लाख का 10% आपने कितना सोचा था बताओ, कितना सोचा था आपने 50,000 सोचा था। कितना सोचा था आपने बोलो 50,000 सोचा था आपने कि कम से कम 50,000 हमें क्या होना चाहिए रिटर्न होना चाहिए। कम से कम कितना होना चाहिए आपको रिटर्न बोलिए 50,000 आपने ये सोचा था कि 50,000 हमें क्या होना चाहिए बाबू बोलो बिजनेस से क्या होना चाहिए रिटर्न होना ही चाहिए। कितना 50,000। लेकिन बिजनेस जब आप करने लगे
तो आपको मिल रहा है 70,000। कितना मिल रहा है बोलिए? 70,000 आपको बिजनेस रिटर्न करके दे रहा है। तो बाबू ज्यादा दे रहा है ना आपको, कितना ज्यादा दे रहा है बोलिए? 20,000 रुपया ज्यादा दे रहा है। उसी को हम लोग बोलते हैं बाबू सुपर प्रॉफिट। क्या बोलते हैं बोलिए? सुपर प्रॉफिट। क्या बोलेंगे? सुपर प्रॉफिट, यानी अधिलाभ बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? अधिलाभ। चलिए, हो गया क्लियर? आगे बढ़े। मतलब यहां पे कह सकते हैं कि जितना आप सोचा अगर जो उससे ज्यादा मिल रहा है तो ये आपका सुपर प्रॉफिट है ना। 11 नंबर क्वेश्चन पे आइए बाबू। द पॉपुलर मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग या वैल्यूएटिंग गुडविल इज आर। बताइए, गुडविल का सबसे फेवरेट या पॉपुलर मेथड क्या होता है कैलकुलेट करने का? गुडविल मतलब गुडविल कैलकुलेट करने का सब होता है बाबू। एवरेज प्रॉफिट भी होता है, सुपर प्रॉफिट भी होता है, कैपिटलाइजेशन मेथड भी होता है। ये तीनों मेथड होता है और तीनों का तीनों एकदम मोस्ट पॉपुलर मेथड है। ठीक है, तीनों का तीनों मोस्ट पॉपुलर मेथड है। ऑल ऑफ दीज आपका हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले सवाल पे। गुडविल इज एन, गुडविल इज एन, बताइए गुडविल क्या है? गुडविल इज एन टेंजिबल एसेट, ये तो नहीं होगा, इसको कैंसिल कर देते हैं ना। इंटेंजिबल एसेट, यस ये हो सकता है, ये हो सकता है। करेंट एसेट नहीं, ये भी नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बाबू बोलिए? बी हो जाएगा आपका करेक्ट। क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर? बी हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका? बी हो जाएगा। चलिए, यस। अरे हाँ, तो पढ़ाई तो करना है ना बाबू। देखिए अगर जो आप अभी पढ़ाई नहीं करेंगे तो आपके मम्मी पापा हैं, आपके घर में जितने फैमिली मेंबर है, आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं ना कि आप पढ़ाई करोगे तो कुछ अच्छा करोगे, है ना। अब अगर जो बाबू मम्मी पापा को आप ठग रहे हो, आप पढ़ाई के नाम पे ठग रहे हो, आप तो गलत कर रहे हो ना, है ना। तो ठगना नहीं है, ठीक है ना, पढ़ना है ना। और आपके लिए तो मैं हूं ना, आपके प्रिपरेशन के लिए, आपको तैयारी करवाने के लिए मैं तो हूं आपके साथ में। तो फिर डरना किस बात की है? जब आपके आपके साथ में मैं हूं, आपका हाथ मेरे हाथों में है, तो फिर डरना किस बात को? लो आज ही मैं आपका हाथ थाम लेता हूं, चलो। थाम लिया ना आपका हाथ? ठीक। तो पढ़ाई करना है, ठीक है, मन लगा के पढ़ाई करना। और आपको किसी भी तरीका का कोई डाउट होता है ना बाबू, तो आप तो मैं आपको नंबर दिया हूं ना। चलिए मैं तो आपको नंबर दिया हूं ना, आप उस नंबर पे कॉल कर लीजिए। जो बच्चे नंबर नहीं लिखे आप लिख लीजिए, मेरा नंबर लिख लीजिए। 80 84 22 89 48। चलो लिख लो, सब लोग प्यार से राम से भैया के नाम से सेव कर लेना, जाओ। ठीक है, कर लेना। और जिसको नंबर नहीं मिला वो इंस्टाग्राम आईडी पे आके फॉलो कर लेना। चलो इंस्टाग्राम आईडी पे आप मैसेज कर देना मुझे, लिखना रामसी CA 80। ठीक है, आप इस पे मैसेज कर देना मुझे, यहाँ भी आपको रिप्लाई कर दूंगा, यहाँ भी आपको रिप्लाई कर दूंगा, जहां पे आपको मैसेज करना हो। आप मेरा फेसबुक पेज पे भी जाकर वहां पे भी मैसेज कर सकते हो, कहीं पे भी कोई भी डॉट्स हो, कहीं पे भी किसी भी तरीका का हो, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा हो, अकाउंट्स में कोई क्वेश्चन लेकर डॉट्स हो गया हो, किसी भी तरीका का बाबू आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपका रिप्लाई पक्का करूंगा। ठीक है। हाँ लेकिन एक बार जरूर कहूंगा कि आप अपने जितने जानने वाले आपके हैं जो कॉमर्स ले रखे हैं या जो नहीं ले रखे हैं, उन्हें भी अगर जो यह चैनल को आप अगर जो भेज दोगे, सब्सक्राइब कर लेते हैं, ठीक है, तो बहुत अच्छा होगा, है ना, ताकि सभी लोगों को जानकारी मिल सके। मतलब क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दे रहा हूँ यार, ठीक है ना, मतलब ऐसा ही तो नहीं मैं बोल रहा हूँ ना, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दे रहा हूँ ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, बोलता है कैपिटल एम्प्लॉयड इन अ बिजनेस कितना है? बताइए कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? 1.5 लाख है। कितना कैपिटल लगाया बिजनेस में? बताइए बाबू। 1.5 लाख लगाया, 1.5 लाख कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया, है ना। उसके बाद प्रॉफिट्स आर 50,000, और प्रॉफिट्स कितना बाबू? 50,000। एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 20%। द अमाउंट ऑफ गुडविल एज पर कैपिटलाइजेशन मेथड, बताइए। चले, हो गया। उसी तरीका से हम लोग बनाएंगे। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना बाबू, तो सबसे पहले कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकाला जाता है बिजनेस का। क्या निकाला जाता है? कैपिटलाइज्ड वैल्यू। और कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैसे निकलता है बाबू? चलिए कैपिटलाइज्ड वैल्यू बिजनेस का कैसे निकलता है, देखिए। कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालने के लिए लिखा जाता है एवरेज प्रॉफिट लिया जाता है इंटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, अब देखिए एवरेज प्रॉफिट आपका कितना दिया हुआ है? 50,000
इंटू हो जाएगा आपका 100 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आपका बाबू बोलिए 20। 10 से 10 कट कर देंगे, 10 से 10 कट कर देंगे, 5 दूनी कट कर देंगे, यहाँ 5 बार में कट जाएगा है ना, यानी हम लोग एक ही बार में यहाँ कट कर देते हैं ना 20-25-100, तो 100 प्लस डिवाइडेड बाई 20 यानी कितना बार में कट जाएगा ये बाबू 5 बार में कट जाएगा, और 5 5 है 25 यानी कितना हो जाएगा हमारा बाबू 2.5 लाख। ये क्या हो गया 2.5 लाख। ये क्या निकल गया कैपिटलाइज्ड वैल्यू बिजनेस का, अभी करेंट वैल्यू जो है अभी बिजनेस का करेंट वैल्यू मैं बोल सकता हूँ इसे, वो कितना 2.5 लाख है, और बिजनेस में पैसा कितना लगाया था बाबू बोलिए 1.5 लाख, तो बढ़ गया ना, ज्यादा हो गया ना, कितना ज्यादा हो गया बाबू 1.5 लाख घटा देंगे तो कितना ज्यादा हो जाएगा बाबू बोलिए 1 लाख ज्यादा हो जाएगा, कितना ज्यादा हो जाएगा 1 लाख ज्यादा हो जाएगा, यानी 1 लाख ही मेरा क्या हो गया गुडविल हो गया, 1 लाख ही मेरा क्या हो गया 1 लाख ही मेरा क्या हो गया बाबू बोलो गुडविल हो गया। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा डी हो जाएगा है ना, करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए तो हम लोग डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 इयर्स, इससे तो आप बनाओ यार, इससे आप लोग सभी लोग बना के कमेंट करिए। चलिए इससे एक बार आप लोग बना के कमेंट करिए जल्दी, आपको 2 मिनट का मैं समय दे रहा हूं, बनाइए फास्ट। यस इससे आप लोग कमेंट करिए, बनाइए 2 मिनट में। हो गया, बन गया आप लोग से, बन गया आप लोगों से। चलिए क्या करना था बाबू, एवरेज प्रॉफिट पहले निकाल लेना था। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता, पहले हम लोग तीनों प्रॉफिट्स को क्या कर लेते ऐड कर लेते, ठीक है, तीनों प्रॉफिट्स को हम लोग क्या कर लेते ऐड कर लेते। तो चलिए हम लोग तीनों प्रॉफिट्स को क्या कर लेते हैं ऐड कर लेते, तो 42,000, उसके बाद 39,000, और उसके बाद कितना हो जाएगा बाबू बोलिए 45,000। अभी शॉर्ट में सिखा दे रहा हूं आपको, 0 का 0, 0 का 0, 0 का 0, 9 2 11 5 17, हाथ में रहा एक, ये भी याद रहा, 4 4 8 और 3 11 और 1 12 है ना, 1,87,000 तो होगा ना, 0 0 0 0, 9 2 11, 11 5, सॉरी 16 ही होगा ना बाबू, 11 5 16 ही होता है ना, 9 5 14, 14 2 16 सही है, और 4 4 8 और 3 11, 11 और 1 12 हो गया। अब इसे कितना से भागा करेंगे 3 से भागा करेंगे, ठीक है, कितना से भागा करेंगे 3 से भागा करेंगे। तो जब 3 से भागा करेंगे तो देखिए 4 3 12 कट गया, 4 बार में कट जाएगा, और 3 दूनी 6 कट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा यहाँ 42,000। ये मेरा क्या निकल गया बाबू एवरेज प्रॉफिट, क्या निकल गया एवरेज प्रॉफिट। अब हमें निकालना क्या है, कितने साल का गुडविल निकाला है 2 साल का, कितने साल का 2 साल से, तो 2 से गुना कर देंगे ना बाबू, 0 का 0, 0 का 0, 0 का 0, 4 दूनी 2 दूनी 4, और 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा बाबू बोलिए 84,000, कितना हो जाएगा 84,000। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है ना, क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर 84,000। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अंडर एवरेज प्रॉफिट बेसिस गुडविल इज कैलकुलेटेड बाय, मतलब एवरेज प्रॉफिट की जो हम लोग कैलकुलेट करते थे गुडविल एवरेज प्रॉफिट के आधार पे औसत लाभ के आधार के अंतर्गत ख्याति की गणना की जाती है। मैंने बताया था ना आपको बाबू, अभी जस्ट तो बताया कि नंबर ऑफ परचेस एयर गुने एवरेज प्रॉफिट कर देंगे, क्या कर देंगे नंबर ऑफ परचेस एयर गुने क्या कर देंगे एवरेज प्रॉफिट। जब कब, जब एवरेज प्रॉफिट से निकालना हो तब, अगर जो सुपर प्रॉफिट से निकालना हो तो सुपर प्रॉफिट कर देंगे, है ना, क्या कर देंगे सुपर प्रॉफिट। तो हमसे क्या पूछा एवरेज प्रॉफिट, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट ए हो जाएगा, करेक्ट क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। ध्यान रखना है गुडविल का फॉर्मूला भी हम लोग को याद रखना है, ठीक है ना, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ एयर परचेस्ड, ठीक है, ये होता है गुडविल का फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, अंडर सुपर प्रॉफिट बेसिस, सुपर प्रॉफिट के आधार पर अगर हम लोग गुडविल कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू बताइए, ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी सुपर प्रॉफिट दिया हुआ। नंबर ऑफ परचेस जरूर देख लेना बाबू, आप लोग नंबर ऑफ परचेस जरूर देख लेना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका करेक्ट, है ना,
ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा करेक्ट बाबू आपका? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आप लोग देख लीजिए। 18 नंबर हो गया क्वेश्चन आपका। 18 नंबर पे आइए, व्हाट डू यू मीन बाय सुपर प्रॉफिट? आप सुपर प्रॉफिट से क्या समझते हैं? हमने बताया था ये सवाल, सवाल का आंसर मैंने बताया था, बताइए अधिलाभ से आप क्या समझते हैं? कई बार तो मैंने बताया बाबू क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस, यहाँ पे माइनस का चिन्ह होगा, ठीक है ना, यहाँ पे माइनस होगा, नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट माइनस क्या हो जाएगा? नॉर्मल प्रॉफिट, यानी सामान्य लाभ माइनस औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्लियर? अरे मत, हौसला को मत हारो तुम लोग, मजे करो, पढ़ाई करो साथ में, ठीक है? डिमोटिवेट नहीं होना है बाबू, बिल्कुल नहीं, एकदम मजे से पढ़ाई करना है। एक जज्बा होनी चाहिए यार कुछ कर गुजरने को। यू कैन डू एवरीथिंग ब्रो, आप सब कुछ कर सकते हो, ऐसे हौसला मत हारो। अरे तो क्या हो गया, ठीक, चलिए। नहीं नहीं, दम ऑलवेज मोटिवेट रहना बाबू, यस, हम नहीं तो कौन। नेक्स्ट सवाल है आपका, गुडविल ऑफ नेचर इज हैज बीन हाई। हाई किसका होता है? हाई पूछ रहा है, कैट का। मैंने बोला था सबसे अधिक किसका होता है? हाई किसका होता है बोलिए? कैट का क्या होता है बोलो? हाई होता है। और रैबिट का क्या होता है बाबू? लो होता है। रैबिट का क्या होता है? लो होता है। तो कैट तो हाई का हो जाएगा और रैबिट का क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे देखिए, गुडविल इज कैलकुलेटेड, गुडविल कब कैलकुलेट करते हैं? व्हेन अ न्यू पार्टनर्स इंटर इन बिजनेस, जब एक नया फर्म में कोई आता है तब, या पार्टनर से रिटायर करता है तब, या कोई पार्टनर डेथ करता है तब, सभी केसेस में करते हैं बाबू, ठीक है ना। गुडविल सभी केसेस में करते हैं, यानी ए बी सी। देखिए मैं आपको और बता दे रहा हूँ आपको, ये इसका आंसर डी हो जाएगा करेक्ट। इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? डी हो जाएगा। जब कोई पार्टनर आपके बिजनेस में आए, एडमिशन ले ले, जब कोई पार्टनर रिटायर कर जाए, जब कोई पार्टनर का डेथ हो जाए, या जब फर्म को सोल्ड किया जाए, ठीक है, जब फर्म को बेच दिया जाए, या मतलब अमलगेशन होता है जब एक फर्म दूसरे फर्म के साथ में मिले, ठीक है, तो इस सारा केसेस में, या फिर पीएसआर रेशियो में चेंज हो जाए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज हो, जिसको हम लोग एग्रीमेंट में बदलाव बोलते हैं, है ना, तो सब केसेस में हम लोग गुडविल को क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं, वैल्यूएट करते हैं। चलिए, तो इतना जितना क्वेश्चन जो था हम लोग करवा लिए हैं। अगला जो हमारा जो टॉपिक रहेगा आपको बाबू, अगला टॉपिक पे हम लोग इस पे लेके आएंगे, ठीक है, यानी हम लोग लेके आए रिकंसिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप फॉर्म, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। अगला हमारा यही टॉपिक रहेगा, ठीक है। आज के लिए हम लोग इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में हम लोग। अगले मतलब लेक्चर नंबर हमारा 3 रहेगा बाबू, ठीक है। 3 नंबर में हम लोग चैप्टर नंबर 4 करेंगे, पूरा पार्टनरशिप चैप्टर वाइज चैप्टर करवा रहा हूँ। आप पूरे प्ले लिस्ट आपको मिल जाएंगे, और आप देखकर मतलब अच्छे तरीका से आप प्रिपरेशन तैयारी कर सकते हैं। हाँ, अगर जो और भी आपको कुछ रिक्वायरमेंट्स है, कुछ चीज़ों के और एडिशनल चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स है, आपको क्या करवाना चाहिए और क्या आपके लिए मैं और मेहनत क्या कर सकता हूँ, वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर जो हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब, एक कमेंट मुझे दोगुना मेहनत करने में मनोबल को बढ़ाएगा, यानी दोगुना मेहनत करने के लिए हमारी उत्साह बढ़ाता है, ठीक है। तो ये जरूर करें आप लोग। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, लव यू, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।